आज हम जानेंगे खाना काबा शरीफ के 14 राज 14 सीक्रेट्स। काबा जो है ना अपने आप में एक मौजिज़ा है, एक खुदा की इबादत की पहली जगह है। उससे पहले भी लोग इबादत किया करते थे पर झूठे खुदाओं की। नऊज़ बिल्लाह उनको खुदा बोलते थे जिनको अल्लाह ने बनाया है। और काबा शरीफ एक ऐसा मिरेकल है जिसके रिगार्डिंग हम जीवन के हर दिन कुछ ना कुछ नया जान सकते हैं। और रेपिटेटिव भी अगर हम सुनेंगे ना तो भी परसुकून का एहसास ही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके अब्बा, उन्होंने पहली मर्तबा काबा शरीफ को अपनी स्टाइल में ताबीर किया था। अब कैसे किया था, क्या हुआ था, वो सब इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और पिछले 2 दिन से हम मुलाकात नहीं कर पाए, कोई वीडियोस अपलोड नहीं हुए, तबीयत का मसला था। पर अल्लाह से शिफा की दुआ मांग ली है मैंने, अपने लिए भी और कई सारे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ जल्द ही कबूल होगी और हम वापस सेहतमंद हो जाएंगे। चलिए फिलहाल रमज़ान पाक के इस मुबारक महीने में आज के इस सुंदर तरीन खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस एक अल्लाह के नाम पर जो बहुत मेहरबान है और निहायती रहम वाला है। आज की वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आपको पता है इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। इसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है। बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं। क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर आपको पता है तूफ़ान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था। फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था और उसके 2 दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो 2 दीवारें थीं वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज, उनकी लंबाई ज़्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई, इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके काफ़ी अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ ये कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई। ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जब खाना काबा की दीवारें हजर अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजर अस्वद को काबा में लगाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि हजर अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ लें और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को काबा में लगाया। ओके, अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद, ये पत्थर और मुकाम इब्राहिम पे जो पत्थर है ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ ख़त्म किया जाता है। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने, अंबिया कराम, इवन के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में ये पत्थर दूध की तरह सफ़ेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। जो ज़रूरी बात है वो ये है, स्टार्ट में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया
گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے۔ یہ جو آپ کو چاندی کا فریم نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا، اور یہ جو حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ ہسٹری میں ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہے کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں، اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ادھر لگے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پہ لگا ہوا ہے، اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے جو دروازہ تھا یہ زمین سے اوپر کر لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زمین ہے اور یہ کعبہ کا دروازہ ہے، انہوں نے اتنا جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو سکے، کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہو کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں وہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہاں سے ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھرڈ نمبر پہ ہے مزاب رحمت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا۔ اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پہ، اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے، اور لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں۔ اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے، رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ فورتھ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے، اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں۔ اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے۔ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے لگتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پہ لگے نہ۔ ففتھ نمبر پہ آتا ہے حتیم۔ حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کے پاس یہ جو وائٹ سے کلر کی یو شیپ کی دیوار ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی، اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جو تھی وہ جگہ بچ گئی، اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا، پیسے ختم ہو گئے تھے، انہوں نے یو شیپ کی ایک دیوار بنا دی۔ تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے، اتنا خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے، اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے نہیں نماز پڑھاتے، خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز ہونے لگتی ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے حتیم، اس کو خالی کروایا جاتا ہے، سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے، اس لیے اس ایریے کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا، طواف بھی اس کے باہر باہر سے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا تو آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں، کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پہ نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ بکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں مبارک ہیں، کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس لیے اس کی کنفرم نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ نیکسٹ 5th نمبر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ
दरवाज़ा है और ये हजर असवद पत्थर है। इसके दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ इस तरह से अपने दोनों हाथ सर और चेस्ट लगाकर खड़े होकर दुआ मांगना सुन्नत है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआ कबूल होती है। इसलिए आप जब भी खाना काबा आने लगें तो दिल में पहले से 5-6 दुआएं रखें जो कि यहाँ पर खाना काबा में आके आपने बार बार मांगनी है। 7वें नंबर पे है मुकाम इब्राहिम। आप देख सकते हैं खाना काबा के पास एक जंगला लगा हुआ है। इस जंगले के अंदर फ्रेम में वो पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया था तो इस पत्थर के ऊपर खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए बुलाया था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुकाम पर खड़े हो गए और कहने लगे, लोगों आपके परवरदिगार ने एक मकान बना लिया है, लिहाजा इसके पास हज अदा करो। कुछ रवायात में ये भी आता है कि ये वाला पत्थर और हजर असवद ये दोनों जन्नत से आए थे और कुछ रवायात में ये भी आता है कि ये वाला वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके ऊपर खड़े हो जाते थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको पत्थर देते थे तो ये पत्थर खुद ही ऊपर हो जाता था जहाँ पर पत्थर लगाना हो, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पत्थर लगा देते थे। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में फरमाता है, और मुकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। इस वजह से तवाफ़ करने के बाद लोग इसके पीछे नफल पढ़ते हैं और इसको बहुत अफजल समझा जाता है। ज़रूरी बात तो ये है कि पहले ये खाना काबा के साथ ही होता था। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो ने ये देखा कि इसकी वजह से तवाफ़ करते हुए इस जगह पे लोगों का रश बन जाता है तो उन्होंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि लोगों का रश ना बने, लोग आसानी से जो है वो तवाफ़ कर सकें। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब इसकी सफाई करनी होती है तो ये वाइट से बोर्ड साइड पे लगा लेते हैं इसके और इसके अंदर आके इसका जंगला खोल के इसकी सफाई की जाती है। 8, 9, 10 और 11 ये खाना काबा के 4 कोने हैं। खाना काबा के 4 कोनों में 2 कोनों को ज़्यादा अहमियत हासिल है, वो इस वजह से क्योंकि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था उसके 4 कोने थे, 1, 2, 3, 4। लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने ये वाले 2 कोने ख़त्म कर दिए और जो नया खाना काबा बनाया उसको इतना कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो नया खाना काबा था उसके अंदर 2 जो कोने थे वो नए थे और 2 जो कोने थे वो वही वाले थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। अब इन 2 कोनों को इसलिए इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि खाना काबा में अभी इस टाइम पे ये वही वाले कोने हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। खाना काबा के इस कोने को रुकने हजर असवद कहते हैं क्योंकि इस कोने के ऊपर हजर असवद पत्थर लगा हुआ है और इस कोने को रुकने यमानी कहते हैं क्योंकि इस कोने की जो डायरेक्शन है वो मुल्क यमन की तरफ है और इसके कुछ हिस्से के ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोने का अपने हाथों से इस्तेलाम किया था, यानी कि अपने हाथों से इस कोने को टच किया था। इसलिए आप यहाँ पर जब भी आएँ तो हजर असवद का बोसा भी दें और ये रुकने यमानी का ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है, जिस हिस्से के ऊपर, इसका अपने हाथों से इस्तेलाम करें, यानी इसको अपने हाथों से टच करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रुकने यमानी और रुकने हजर असवद के दरमियान से गुजरते थे तो ये वाली दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह लेकर जाएगा और जब भी आपका इनके दरमियान से गुजरना हुआ तो आपने भी यही वाली दुआ पढ़नी है। और खाना काबा के इस कोने को रुकने इराकी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क इराक की तरफ है और खाना काबा के इस कोने को रुकने शामी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क शाम की तरफ है। 12 नंबर पे है खाना काबा का गिलाफ। जब खाना काबा बनाया गया था तो उन वक्तों में खाना काबा पे कोई गिलाफ नहीं डाला जाता था, फिर वक्त आने के साथ साथ रेड, वाइट, ग्रीन डिफरेंट कलर के गिलाफ खाना काबा पे डाले गए। आज खाना काबा के ऊपर काले रंग का गिलाफ डाला जाता है। काबा के गिलाफ पे अल्लाह के नाम और कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ साल पहले खाना काबा का गिलाफ मिस्र से बनकर बड़ी शान और शौकत से आया करता था। काबा के छत के ऊपर इस तरह से पाइप लगा हुआ है और पहले जब हज का महीना होता था तो काबा के गिलाफ इस तरह से पाइप के साथ बांध दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में जब हज का महीना होता है तो वाइट कलर के कॉटन के कपड़ा बांधकर इस तरह से खाना काबा का गिलाफ ऊपर कर दिया जाता है, चारों साइड से वाइट सा कपड़ा लगाकर, क्योंकि लोग अपने साथ कैंचियाँ, छुरियाँ, ब्लेड लेकर आते हैं और काबा के गिलाफ से धागे, कपड़े के पीसेस काट कर ले जाते हैं। हर साल 9 ज़िलहज को खाना काबा का पुराना गिलाफ उतार के नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। 13 नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये हिजर असवद वाले कोने से एक लाइन से निकल रही है। तो आपको पता है खाना काबा के 4 कोने होते हैं और जो हम तवाफ़ स्टार्ट करते हैं वो खाना काबा के हिजर असवद वाले कोने से स्टार्ट करते हैं। अब ये आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है तो
कुछ लोग जो होते हैं वो हिजर अस्वद के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हिजर अस्वद से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं खाना काबा पे, तो उनको सही आइडिया नहीं होता कि हमने अब तवाफ स्टार्ट करना है तो हिजर अस्वद वाला कोना कहाँ पे है। तो इतने दूर से इसलिए यहाँ पे ग्रीन से कलर की लाइट लगाई हुई होती है इन्होंने, और साथ एक बोर्ड लगाया होता है जिसके ऊपर लिख के अरबी में और उर्दू में और इंग्लिश में लिख के लगाया होता है कि यहाँ से तवाफ जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक डायरेक्शन के लिए कि यहाँ से आपने तवाफ जो है वो स्टार्ट करना है, इसलिए ग्रीन सी लाइट लगाई होती है सीधा हिजर अस्वद वाले कोने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं 8 ब्राउन कलर के मार्बल के पीसेस हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ना सिखाया और ये भी बताया कि कौन से टाइम कौन सी नमाज़ पढ़नी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा पे इस जगह पे 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, और इसलिए आप देख सकते हैं कि जय नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था वो यहाँ पर होता था, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं, 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो सजदे में जाते हैं उसके लिए। साथ ज़मज़म पड़ा होता है और एक टिश्यू का बॉक्स होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। हमारे प्यारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे सामने लेकर के आए, और पर्सनली ऐसा फील कर रही थी कि काश एक इस्लामिक क्विज होता ताकि हम ये सब चीजें अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेते और फिर आंसर्स देते। अब मेरे आसपास तो कोई ऐसा इंसान है नहीं कि जिसके साथ बैठ कर के मैं 1-on-1 इस्लामिक क्विज के आंसर्स दूं, पर अगर आपके पास है कोई यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड द फैक्ट कि काबा शरीफ एक तो जमीन पे है और एक आसमान में है, एक फर्श पे एक अर्श पे, ये बात सुन कर के बड़ा अचंबा सा होता है और तसल्ली भी मिलती है। ऐसा लगता है कि ये कायनात कितनी जादुई है, और हम नेक आमाल करें तो क्या क्या नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच सकते। और काबा शरीफ में जिस तरीके से एक बड़ी तादाद में सारे मुरीद हैं वो इकट्ठा होते हैं और उन्हें मैनेज भी अच्छे से किया जाता है, ये काबिले तारीफ है। आप में से कितने लोग काबा हो आए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हमको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके। इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग नहीं गए हैं इट्स ऑल राइट, दुआएं करते रहिए, एक दिन जरूर कबूल होंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ख्याल रखिए अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।